जो माटी राम कृष्ण महावीर को जिसने जन्म दिया, उस जन्म की मर्यादा ने बड़े बड़े काम किए। वो मर्यादाएं जब भी जी हैं तो हमारे लिए जिया था उन्होंने। अगर रावण के साथ भी कुछ हुआ तो हम लोगों के बचाव में हुआ था। राम को वनवास हुआ तो वनवास नहीं है। बड़ी मज़े की बात यह है, वनवास तो एक बहाना था। वो तो वनवास में जाकर के अपने गुरु से मिलकर के कला सीखने के लिए गए थे, और ये लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। मेरा तो देशवासियों से एक निवेदन है, जो माटी सोना उगलती थी आज वो रो क्यों रही है? आज हम लोगों का परस्पर में विद्रोह क्यों है, विद्वेषमा क्यों है? हमें सोचना चाहिए। आप जब घर से निकलते हैं तब पहला संकल्प करें, मैं इस माटी का लाल हूँ, इस माटी की इज्जत को बचा के रखूँगा। इस प्रकार की जब हम शपथ घर में लेके चलेंगे तो हमारा देश फिर राम राज्य हो जाएगा, राम का युग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, सात्विक युग आ जाएगा। और अगर हमने नहीं सोचा तो फिर कलयुग तो हमारी से ही आएगा। कलयुग कहीं आता नहीं है। जब हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं, हमारा आचरण बिगड़ जाता है तो वो कलयुग हो जाता है। जब हम आवेश में आते हैं, गोली चलाते हैं, गालियाँ बकते हैं, लड़ते हैं, घर में विद्रोह करते हैं, उसका नाम कलयुग होता है। तो हम राम की मर्यादा, महावीर की अहिंसा और कृष्ण की बांसुरी को याद रखें। बांसुरी में क्या था? पोंगली थी, लेकिन इस पोंगली को जब कृष्ण ने बजाया तो तीनों लोग आकर्षित हो गए। वही मैं चाहता हूँ, इस माटी की महिमा और गरिमा को आप अगर संभालेंगे तो आप भारतीय हैं। नहीं तो फिर आप सोचिए आप क्या हैं। जो माँ के बारे में नहीं सोच सका वो बाप के बारे में क्या सोचेगा? मेरी तो ये सोच है। और मेरा आप सबके लिए निवेदन है कि आप अपने देश के बारे में सोचें, अच्छाइयों के बारे में सोचें, एक दूसरे से प्रेम करना सोचें। अरे बुद्ध अहिंसा की बात कर रहे, महावीर परम अहिंसा की बात कर रहे, और आज चाइना वालों ने सीख लिया और हम यहीं के ही रह गए। आज बुद्ध क्यों गए थे भारत से? चाइना क्यों चला गया? क्योंकि हमने उसकी कदर नहीं। महान आत्माएं क्यों विदा हो गई? क्योंकि हमने महान आत्मा को समझा नहीं। लेकिन आज उनके ग्रंथ हैं, उनकी शब्दावली है, उनकी संस्कृति है। इस संस्कृति को हम फॉलो करेंगे तो हमारा भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा और राम राज्य आएगा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस माटी के बारे में सोचें। 2500 वर्ष हम मना रहे हैं लगातार महावीर जन कल्याणक, एक वर्ष फिर आने वाला है। क्या लगता है आपको आज भी वो विचार प्रासंगिक हो रहे हैं, या फिर हम कहाँ पहुँचे हैं इतने नहीं, जो महावीर जयंती हमारे सामने आई है, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम को ही भूले, महावीर को ही भूले। हाँ। त्योहार कोई भी आता है वो एक दिन के लिए आता है, लेकिन वो इनकी स्मृति दिलाने के लिए आता है, और आप स्मृति में खा पी के मुक्त हो जाते हैं। अरे भगवान महावीर की अगर अहिंसक जन्म जयंती को मना रहे हैं आप, इतना तो ख्याल रखो कि हम महावीर के पद पे चले कि नहीं तो उस दिन कोई छोटा सा नियम फॉलो कर लो कि मेरे घर में जब भी विवाद होगा मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूँगा। अरे महावीर ने क्रोध दिखाया ही नहीं और किसी ने देखा नहीं। सिंह महावीर के सामने बैठ जाता है, गाय महावीर के सामने बैठ जाती है, दो में मैत्री भाव होता है, और हम क्या उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे? सोचिए ना। अरे अहिंसा ही तो हमारा स्वरूप है, अहिंसा से परिपूर्णित हमारा देश है। सिर्फ पूरे विश्व में भारत की ऐसी माटी है जहाँ पे भगवानों का जन्म हुआ, और किसी भी विश्व की माटी में कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। तो आपको गौरव होना चाहिए। और महावीर जयंती के लिए मेरा एक ही संदेश है, जियो और जीने दो का मत इतना ही होता है। हम संभल के चलेंगे तो दूसरा भी संभल जाएगा। हम प्रेम की बात करेंगे तो दूसरा भी करने लग जाएगा। हम अगर मुंह से गाली निकालेंगे तो दूसरा कुल्हाड़ी लेके मारने भी खड़ा हो जाएगा। टिट फॉर टेट की हम कहानी नहीं करेंगे। हम करेंगे, अगर वो मेरे घर में आग लगाने आया तो हम फुहारा लेके खड़े होकर उसके आगे बुझा देंगे। आने वाली महावीर जयंती के लिए मेरा संदेश है आप सबके लिए, हित मित प्रेम से रहो, जी और जी देने को प्रसिद्ध करो, और सबको, भारतवासियों को, सभी मानवता को, सभी जीवों को प्रति करुणा का भाव रखेंगे तो हमारा देश पुनः ऊपर उठेगा। शुभकामनाएं।